ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर बाप और बेटे मिलकर यहूदियों को चुन चुन करके मारते हैं। इस्लामिक आतंकवाद का वो नंगा नाच पूरे के पूरे दुनिया ने देखा और इसके बाद से प्रथम दृष्टया ये खबर निकल करके आई कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के बारे में दिखाना और लिखना शुरू किया, लेकिन तब तक पूरी की पूरी बाजी पलट गई। अंततः पता चला कि उस बाप का कनेक्शन भारत से है और भारत के हैदराबाद में उसका घर है और वो भारत के हैदराबाद से पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था। पूरे के पूरे दुनिया में भारत की इज्जत खत्म हो गई, भारत का मजाक बनाया गया और भारत को संदेह भरी नजरों से देखा गया। लेकिन विडंबना देखिए कि यहां के मौलानाओं को, यहां के कट्टरपंथियों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि यहां का कोई मुसलमान अब विदेश में भी जाकर दशकों पहले जो चला गया है वहां पर भी जाकर बंदूक उठाकर धर्म के नाम पर किन्हीं व्यक्तियों को चुन चुन करके मारता है। लेकिन उनको इस बात से दिक्कत हो जाता है कि अगर इस भारत देश में हिजाब को लेकर के किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री फोटो खिंचाते वक्त इस बात का ध्यान रखकर कि जब पूरा का पूरा चेहरा ढका रहेगा तो फोटो में दिखेगा क्या, वो हिजाब हटाने के लिए कह देता है और जरा सा हिजाब खींच देता है तो इसको लेकर के बवाल मचता है। इस्लाम का वो अपमान होता है। लेकिन भारत का कोई मुसलमान जाकर के पूरी दुनिया में जब भारत के इज्जत को उछालता है और धर्म के आधार पर लोगों को गोलियों से भून डालता है, तब भारत की इज्जत एक बार भी नहीं लूटती और इस्लाम की इज्जत नहीं लूटती। सारी कहानी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जिन बाप बेटों ने यह सारा का सारा तांडव किया, आखिरकार भारत से उनका क्या रिश्ता है। भारत से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद वो बाप कहां गया और कैसे उसने पूरे के पूरे भारत को शर्मिंदगी झेलने के लिए मजबूर किया, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में एक इलाका पड़ता है टोली चौकी। वहां पर एक 2 मंजिला शानदार बंगला है। उस बंगले के बाहर जाकर के अब मीडिया कर्मी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। वो बंगला उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ मिलकर यहूदियों को निशाना बनाया। कहानी सुनिए। साल 1998 में वो बीकॉम की पढ़ाई करता है और हैदराबाद से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद जो वो बाप होता है साजिद अकरम, वो छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाता है पढ़ाई करने। वहां पर इटली की एक लड़की से जो ईसाई होती है उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है नवीद। नवीद बड़ा होता है और इस वक्त पर नवीद की उम्र 25 साल है। अब साजिद अकरम जो बाप है और नवीद जो जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, वो दोनों मिलकर के वहां पर बंदूकें लेकर के यहूदियों को निशाना बनाते हैं। नवीद का एक वीडियो वायरल होता है। नवीद उस वीडियो में मालूम है आपको क्या कहता है? वो कहता है कि तमाम पढ़ाई लिखाई से, तमाम दूसरी बातों से जो अल्लाह का बनाया कानून है वो ऊपर है। जो तमाम अलग अलग देशों का कानून है, दुनिया जो सिखाती है, उन तमाम चीजों से ऊपर अल्लाह का लिखा हुआ बात है। नवीद का वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और वो वीडियो लगभग 4 से 5 साल पुराना है, वो अभी ताजा नहीं है। कहने का मतलब कि कई सालों से उनके मन में कट्टर पंथ को बढ़ावा मिल रहा था। अब आइए मूल बात पर कि कट्टर पंथ को बढ़ावा कहां से मिलता है, कैसे मिलता है। ये इसी रूढ़िवादी सोच के जो मौलाना है, मौलवी हैं, जो अपने देश में भरपूर मात्रा में बैठे हैं और जो तमाम इस्लामिक देश हैं वहां पर बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें वहीं से निकल करके सामने आती हैं। जांच में मालूम चला है कि एक साउथ फिलीपींस का जगह है दावो। दावो में कुछ दिनों पहले वो बाप और बेटे गए थे। दावो जो वो इलाका है वहां पर मुस्लिम रहते हैं। वैसे तो जो वेस्ट फिलीपींस है वहां पर ईसाई ज्यादा हैं, लेकिन उस इलाके में जहां पर वो गए थे मुसलमान रहते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि उन्होंने ट्रेनिंग लिया।
वो आईएसआईएस के कांटेक्ट में थे। और इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पर जब भारत का एक नागरिक ऑस्ट्रेलिया में यह सब कुछ करता है और जब पूरे के पूरे विश्व में भारत की जग हसाई होती है, तो इसको इस्लाम का अपमान बता करके कोई मौलवी, कोई मौलाना फ्रंट फुट पर आकर के विरोध नहीं करता। वो खुले तौर पर कोई मोर्चा इसके खिलाफ नहीं खोलता, इस सोच के खिलाफ, इस रूढ़िवादी जो तमाम परंपराएं वो अब तक निभाते आए हैं इसके खिलाफ। लेकिन इस भारत देश में कोई लड़की नौकरी कर रही है, कोई लड़की नौकरी करना चाहती है और उसको वाकई में कहा जाए कि हिजाब हटाओ क्योंकि मुख्य धारा में जीने का वो तरीका है, तो इसको लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है। नीतीश कुमार की बात समझिए। नीतीश कुमार जिस डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उस डॉक्टर को ना जाने अपने पूरे के पूरे जीवन काल में फिर कभी मौका मिलता या नहीं मिलता कि वो कभी मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा पाए। लेकिन एक मुख्यमंत्री देखता है कि फोटो खिंचाया जा रहा है, हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि पर्दे के पीछे कौन है, हम किसको बांट रहे हैं, और वो कह देता है कि हिजाब हटा दो। और फोटोग्राफी अगर वहां पर हो रहा है और सारी चीजें ढक ही ली जाएं तो फोटोग्राफी का मतलब क्या। नीतीश कुमार ने सिर्फ वही किया जो वाकई में वहां पर बहुत पहले किया जाना चाहिए था। और नीतीश कुमार के ये करने के बाद से हर तरफ से जो तमाम मौलाना है वो बिलबिलाने लगे। लेकिन इसी भारत के हैदराबाद का कोई जो साजिद अकरम है, वो पूरे के पूरे दुनिया में भारत का जग हसाई कराता है, भारत की इज्जत को मिट्टी में मिलाता है, क्योंकि यहां का कोई नागरिक जाकर धर्म के आधार पर व्यक्तियों को भूनकर मार डालता है, ये पूरी की पूरी दुनिया देखती है। तब ये मौलाना, तब ये कट्टरपंथी सोच के जो मौलवी हैं, इनको एक दफा भी नहीं लगता कि ये इस्लाम का वाकई में अपमान है। जो तमाम चीजें चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा आपको वाकई में समझाया जाए कि रूढ़िवादी सोचों को प्रमोट करने के लिए अपने यहां के मौलवी, जो कट्टरपंथी सोच के मौलाना हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं और वाकई में जिस चीज के बारे में मोर्चा खोलना चाहिए उस पर अपना मुंह कैसे बंद कर लेते हैं। बाकी उन बाप बेटों को लेकर के प्रथम बार ये खबर आई कि पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है। हर कोई इसके बारे में पाकिस्तान को लेकर ब्लेम करने लगा, लेकिन अंततः बात घूम फिर करके भारत पर आ गई और अब तो उसका मकान, उसके परिवार के लोग, उसकी मां जो अब भी भारत में रहती है, वो तमाम लोग मिल चुके हैं, सामने आ चुके हैं। बाकी हमने सोचा कि ये कहानी बताई जाए, इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपना मुंह बंद करके रखते हैं तो अगर यहां का नागरिक कहीं विदेश चला जाता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद और उसके बावजूद वो वही काम करता है, तो आप सोचिए कि अपने देश में ही हम किन सोच के लोगों को पाल पोष कर बड़ा कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।